पांडु हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उनके नेतृत्व में राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति थी। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया और उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। राजा पांडु शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिरण और हिरणी को देखा। बिना देर किए उन्होंने अपने बाण से उन पर प्रहार कर दिया। परंतु जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें पता चला कि वे साधारण हिरण नहीं थे। वे एक ऋषि और उनकी पत्नी थे जिन्होंने हिरण का रूप धारण किया था। मृत्यु से पहले ऋषि ने क्रोधित होकर पांडु को श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ रहते हुए मृत्यु दी है, उसी प्रकार यदि तुम कभी अपनी पत्नी के निकट जाने का प्रयास करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु का हृदय टूट गया। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन एक चिंता उन्हें लगातार सताने लगी। कुरुवंश का भविष्य क्या होगा? उनके कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि युवावस्था में उन्होंने महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी। प्रसन्न होकर आरषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र की शक्ति से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु को आशा की किरण दिखाई दी। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, युधिष्ठिर। वह सत्य और धर्म का प्रतीक था। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। उनसे जन्मे भीम, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। फिर उन्होंने देवराज इंद्र का आह्वान किया और जन्म हुआ अर्जुन का, जो आगे चलकर संसार का महानतम धनुर्धर बना। कुंती ने यह दिव्य मंत्र माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 महान वीरों का जन्म हुआ, जिन्हें संसार पांडव के नाम से जानता है। लेकिन दूसरी ओर हस्तिनापुर में भी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भविष्य में महाभारत के महान युद्ध का कारण बनेगी। गांधारी के पुत्रों का जन्म होने वाला था। आखिर कैसे हुआ कौरवों का जन्म और क्यों शुरू हुई पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता? जानिए महाभारत कथा के अगले भाग में।